पार्लिमान की खुसूसी कमेटी ने आईनी तरमीम के मुसव्वदे को मंजूर कर लिया। चेयरमैन कमेटी खुर्शीद शाह का दावा, कहते हैं ओवरसीज पाकिस्तानियों के इलेक्शन लड़ने की शिक को काबीना को भेजी गई है। दीगर तमाम तरमीम अगली किस्त में आएंगी। ANP का खैबर पख्तूनख्वा का नाम तब्दील करने की शिक शामिल न करने पर इजलास का बायकॉट। PTI और JUI की आईनी तरमीम के मुसव्वदे की मुखालिफत। रहनुमा तहरीक इंसाफ आमिर डोगर ने कहा, कमेटी ने हमारी तजावीज़ नज़रअंदाज करके अपने तौर पर मुसव्वदा मंजूर किया। MQM के रहनुमा फारूक सत्तार का कहना है, आज तमाम जमातों ने आईनी तरमीम के मुसव्वदे पर इत्तफाक किया। जब तक कौमी असम्बली और सेनेट में मुसव्वदा पेश नहीं होता, कोई मुसव्वदा हतमी नहीं होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, नून लीग और JUI का कंसेंसस ऐलान हो चुका था। इस किस्म की जो शिकायतें उस कंसेंसस के बाद भी सामने आए, वो यकीनन अफसोसनाक है और उनका हम मज़ाहमत भी करते हैं। हम इंशाअल्लाह ताला वो आइन साजी अपना स्ट्रेंथ पे, अपना पॉलिटिकल ताकत पे पास कर सकते हैं और पास करके दिखाएंगे। मुजव्विज़ा 26वीं आईनी तरमीम को पार्लियामेंट से मंजूर करा कर दिखाएंगे। बिलावल भुट्टो का सियासी मुखालिफिन को चैलेंज। पीपल्स पार्टी, नून लीग और JUI में आईनी तरमीम पर इत्तफाक राय हो चुका। इत्तफाक राय के बाद जो शिकायत सामने आई उनकी मजम्मत करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ यकीन दहानियों पर अमल करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का पार्लिमानी इजलास से खिताब, कहते हैं JUI ने आइन साजी के लिए हमेशा काम किया। उम्मीद है मौलाना फजल रहमान हमारा साथ देंगे। मिसाके जमहूरियत में किए वादे पूरे करने जा रहे हैं। मुजव्विज़ा 26वीं आईनी तरमीम का 11 सफ़ात पर मुश्तमिल मुसव्वदा सामने आ गया। आइन के आर्टिकल 38, 48 और 81 में तरमीम A9 का इजाफा किया गया। काबीना की सदर या वज़ीर आज़म को भेजी गई सिफारिशात के मुताल्लिक़ कोई अदालत नहीं पूछ सकेगी। जुडिशल कमीशन के अरकान की तादाद बढ़ाने के लिए आर्टिकल 175A में तरमीम शामिल। चीफ जस्टिस के साथ सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर तरीन जज शामिल करने की तरमीम भी शामिल। वज़ीर कानून, अटॉर्नी जनरल और पाकिस्तान बार का नामजद वकील जुडिशल कमीशन का रुकन होगा। जुडिशल कमीशन में कौमी असम्बली और सेनेट के 2 अरकान शामिल करने की भी तरमीम शामिल। आईनी बेंच कम से कम 5 जजेस पर मुश्तमिल तकर्री 3 सीनियर तरीन जजेस की कमेटी करेगी। चीफ जस्टिस के तकर्रुर के लिए पार्लिमानी कमेटी 12 रुकनी होगी। कमेटी में तमाम पार्लिमानी जमातों की मुतनासिब नुमाइंदगी होगी। आर्टिकल 184 के तहत अज खुद नोटिस का इख्तियार आईनी बेंचेस के पास होगा। आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए वज़ीर आज़म इन एक्शन शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास। आईनी तरमीमी मुसव्वदे पर मुशावरत की गई। कल विफाकी काबीना से मंजूरी लिए जाने का इम्कान। वज़ीर आज़म ने अरकान पार्लियामेंट को कल फिर ज़ोहराने पर मदऊ कर दिया। आईनी तरमीम सेनेट और कौमी असम्बली में भी पेश की जा सकती है। मुलाकात में तवील गुफ्तगू हुई है उन शिकों पे जो आईनी तरमीम में शामिल है कि स्पेशल कमेटी ने भी एक ड्राफ्ट अप्रूव किया है। हमारे साथ जिस वक्त हम इधर आए तो ये चौथा ड्राफ्ट है हुकूमत की तरफ से, वो हमारे साथ इधर शेयर किया गया। हमारी अभी भी बातचीत शुरू है। इंशाअल्लाह ताला किसी नतीजे पे बहुत जल्द हम पहुंच जाएंगे। सियासी बिसात पर मौलाना की अहमियत बरकरार। हुकूमत और अपोजिशन के लिए बन गए सियासी मैदान। PTI वफ्द की सरबराह JUI के दरे दौलत पर हाजिरी। फजल रहमान ने आईनी तरमीम का चौथा मुसव्वदा तहरीक इंसाफ के हवाले किया। PTI रहनुमाओं ने कानूनी टीम से मुसव्वदे की जांच के लिए वक्त मांग लिया। बानी चेयरमैन से मुलाकात तक मुसव्वदे की हिमायत से इनकार कर दिया। मौलाना फजल रहमान ने PTI वफ्द की बानी से मुलाकात कराने का इंदिया दे दिया। बैरिस्टर गौहर ने मौलाना से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, आज मुजव्विज़ा आईनी तरमीम का चौथा मुसव्वदा मिला। बहुत सारी बातों पर इत्तफाक हो गया, इसका ऐलान करना बाकी है।
अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने दावा किया कि आईनी तरमीम के लिए हुकूमत के पास नंबर्स पूरे नहीं, जबर और जुल्म का रास्ता इसीलिए इख्तियार किया गया। PTIMNAs को 1 से 3 अरब रुपए तक की पेशकश की जा रही है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइश गाह आमद। बिलावल भुट्टो ने PTI रहनुमाओं से मुसाफा किया, खैरियत दरियाफ्त की। बिलावल भुट्टो का PTI वफ़द से मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार। कहा तहरीक इंसाफ वाले यहाँ हैं, इनसे मिलना चाहूँगा। PTI वफ़द ने बिलावल भुट्टो के साथ मुश्तरका मुलाकात में बैठने से इनकार कर दिया। असद कैसर ने बिलावल भुट्टो से मुकालमा करते हुए कहा, हमें उम्मीद है आप जमहूरियत को बचाएंगे। बिलावल भुट्टो ने जवाब दिया, आप मेरे साथ मिलकर जमहूरियत को बचाएं। देखिए जी, कोई इशू तो है नहीं, परेशान पता नहीं सब क्यों हुए हुए। आज और कल में करा लेंगे, कोई चीज़ प्रॉब्लमैटिक नज़र नहीं आ रही। नंबर भी पूरे हैं और नंबरी भी पूरे हैं, परेशानी किस चीज़ की है? आप लोग बिला वजह परेशान हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की वजाहत पे हम सच्चे दिल से उनकी वजाहतों का एहतराम कर सकते हैं और करेंगे। आईनी तरमीम की मंजूरी कोई मसला नहीं, आसानी से मंजूर हो जाएगी। सेनेटर फैसल वाडा की पेशगोई। वीडियो पैगाम में कहा, नंबर भी पूरे और नंबरी भी पूरे हैं, आप लोग बिला वजह परेशान हो रहे हैं। इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तों के फैसले पर मिनोअन अमल करे। इलेक्शन एक्ट में तरमीम से 12 जुलाई का फैसला गैर मौसर नहीं हो सकता। आइन के आर्टिकल 189 के तहत सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद होना है। सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस ने मखसूस नशिस्तों के अक्सरियती फैसले से मुताल्लिक फिर हतमी वजाहत जारी कर दी। अदालत उज़्मा की दूसरी वजाहत 2 सफ़ात पर मुश्तमिल। मुख्तसर हुक्मनामे के बाद इलेक्शन एक्ट में की जाने वाली तरामीम का कोई असर नहीं होगा। हम सिर्फ वाज़े करना और कानून की अच्छी तरह से तयशुदा तशरीह को दोहराना चाहते हैं। तफसीली फैसला आने से पहले भी एक वजाहत जारी कर चुके हैं। रजिस्ट्रार ऑफिस इस वजाहती हुक्मनामे की कॉपी इलेक्शन कमीशन और PTI को भेजे। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन का इजलास खत्म, मखसूस नशिस्तें किसको मिलेंगी फैसला ना किया जा सका। इलेक्शन कमीशन की कानूनी टीम ने इलेक्शन एक्ट पर अमल करने की हतमी तजवीज दे दी। पाकिस्तानी स्पिनर्स के कारीवार इंग्लिश बैटिंग लाइन कर दी तार तार। पाकिस्तान की 44 माह बाद होम ग्राउंड पर टेस्ट में पहली कामयाबी। साजिद खान और नोमान अली की घूमती गेंदों ने बल्लेबाजों को चकरा दिया। मुल्तान टेस्ट में इंग्लैंड को 152 रन से शिकस्त। 297 रन के ताक़ुब में मेहमान टीम 144 रन पर ढेर। बेन स्टोक्स 37 रन बनाकर नुमाया रहे। नोमान अली ने करियर बेस्ट 8 विकेट्स उड़ाई। साजिद खान ने 2 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर। तीसरा और आखिरी टेस्ट 24 अक्टूबर से रावलपिंडी में खेला जाएगा। चेयरमैन PCB की कौमी टीम को मुबारकबाद। मोहसिन नकवी का कहना है, तवील अरसे के बाद होम टेस्ट में कामयाबी का सेहरा टीम वर्क का नतीजा है। साबिक कौमी क्रिकेटर्स की भी इंग्लैंड के खिलाफ फतह पर टीम को मुबारकबाद। कौमी स्पिनर्स नोमान अली और साजिद खान का बड़ा कारनामा। 52 साल बाद टेस्ट क्रिकेट का रिकॉर्ड बराबर कर दिया। मुल्तान टेस्ट में इंग्लैंड की तमाम 20 विकेट्स नोमान अली और साजिद खान ने हासिल की। यह टेस्ट क्रिकेट की तारीख में 7वां मौका है जब 20 खिलाड़ियों को 2 बॉलर्स ने आउट किया। नोमान ने दूसरे टेस्ट में 11 और साजिद ने 9 शिकार किए। पाकिस्तान की जानिब से 2 बॉलर्स का तमाम 20 विकेट्स लेने का यह दूसरा वाकया है। पाकिस्तान ने 1956 के कराची टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया को 9 विकेट से हराया था। फजल महमूद और खान मोहम्मद ने 20 खिलाड़ी आउट किए थे। फजल ने 13 और खान ने 7 विकेट्स हासिल की थीं। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की अमरीकी जेल से रिहाई और वतन वापसी के केस में बड़ी पेशरफ्त। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की सजा मुआफ़ी के लिए अमरीकी सदर को खत लिख दिया। एडिशनल अटॉर्नी जनरल मुनव्वर इकबाल दुग्गल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह कर दिया। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की बहन फौजिया सिद्दीकी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर रखी है।
पंजाब में प्राइस कंट्रोल यकीनी बनाने के लिए नया इदारा कायम। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत नए इदारे का पहला इजलास, तफसीली ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला की 6 माह में SMU को मुकम्मल फ़ाल करने की हिदायत। आलमी मयार के मुताबिक नए प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म की मंजूरी दी। गंदम और दीगर अजनास की पैदावार, दस्तयाबी और दीगर अमूर के तहत निर्ख मुकर्रर करने की तजावीज़ पर गौर किया गया। सानेहाए कारसाज के शोहदा की 17वीं बरसी आज। हैदराबाद में पीपल्स पार्टी का पावर शो, यादगार शोहदा को फूलों से सजा दिया गया। बिलावल भुट्टो जरदारी कुछ देर बाद जियालों का लहू गरमाएंगे। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं बिलावल भुट्टो आज आइंदा के लाहे अमल से मुताल्लिक बताएंगे। पीपल्स पार्टी आवाम की आवाज़ का नाम है। कारसाज शोहदा की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। इन्होंने खुशहाल, पुरअमन और जमहूरी पाकिस्तान के विजन के लिए कुर्बानी दी। बानी की रिहाई, हुकूमती मुजव्विज़ा आईनी तरमीम के खिलाफ तहरीक इंसाफ का मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। पंजाब और कराची में दफा 144 का निफाज। मुतअद्दिद गिरफ्तारियां सदर। एम्प्रेस मार्केट में खिलाड़ियों पर पुलिस का धावा। लाठी चार्ज और आंसू गैस की शेलिंग, कारकुन मुंतशिर हो गए। लाहौर में मुमकिना एहतजाज के पेश नजर GPO चौक पर पुलिस की भारी नफरी तैनात रही। PTI की 2 खवातीन वर्कर्स गिरफ्तार। सरगोदा, फैसलाबाद, ओकाड़ा में PTI कारकुनों और पुलिस में रुकन पंजाब असेंबली मेहर अंसर इकबाल हरल, जुल्फिकार अली भट्टी समेत दर्जनों कारकुनों को हिरासत में ले लिया गया। पेशावर प्रेस क्लब के बाहर तहरीक इंसाफ ने भरपूर मुजाहरा किया। लाहौर में निजी कॉलेज की तालिबा से मुबैना ज्यादती की झूठी खबर। खुसूसी कमेटी ने रिपोर्ट वज़ीर आला पंजाब को पेश कर दी। कॉलेज में लड़की से ज्यादती का कोई सबूत मिला ना ऐनी शाहिद। कमेटी ने 28 के करीब तालिबा और तालिबात के इंटरव्यूज किए। तालिबा ने बयान में इधर उधर से सुनी बातें बताई। ICU में रहने वाली लड़की से भी तफसीली बात की गई। 2 अक्टूबर को जख्मी होने वाली लड़की को घर में गिरने से चोट आई। लाहौर हाई कोर्ट ने तालीमी इदारों में तालिबात की हिरासगी। अज़मा बुखारी की जाली वीडियोज और एक्स पर पाबंदी के खिलाफ दरखास्तों पर फुल बेंच बना दिया। अदालत की दरखास्तों को फुल बेंच के सामने पेश करने की हिदायत। अदालत ने DG FIA को मामले की तहकीकात का हुक्म दे दिया। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी कहती हैं तहरीक फसाद पार्टी तलबा को बरगला कर लूट मार पर उकसा रही है। तहरीक इंसाफ मासूम बनने की कोशिश कर रही है। किसी साजिशी को रियायत नहीं मिलेगी। स्पीकर साहब, उसमें बहुत अहकाम चलते हैं। कोशिश करें कि वजीरों पे अपना अहकाम सख्ती से नाफिज करें। वैसे भी एक तजवीज़ है कि आपके वजीर तो रिश्ता में सभी को आफत सजा करा देना चाहिए। आप समेत तमाम कोई की मौजूदगी में, काबीना की मौजूदगी में बलुचिस्तान को आफत सजा करा दिया। चले क्या आगे बोले। बलूचिस्तान असेंबली में एक दूसरे को आफत ज़दा करार देने की तकरार। स्पीकर अब्दुल खालिक अचकज़ई और मौलाना हिदायतुर रहमान में तल्ख कलामी। अब्दुल खालिक अचकज़ई ने कहा कि आपके होते हुए असेंबली को आफत ज़दा करार दिया जाना चाहिए। मौलाना हिदायतुर रहमान ने जवाब दिया, आपके उन वज़रा के होते हुए पूरे सूबे को आफत ज़दा करार दिया जा सकता है। नेपरा की हिदायत पर लेस्को का नए टैरिफ पर अमल दरामद शुरू। ताखीर से बिल अदा करने वालों को सहूलत दी गई। बिल की आखिरी तारीख गुजरने के 3 दिन बाद तक सारिफ को निस्फ लेट पेमेंट सरचार्ज अदा करना पड़ेगा। 3 दिन से ज़ायद वक्त गुजरने पर सारिफीन से पूरा लेट पेमेंट सरचार्ज वसूल किया जाएगा। PIA के 8 साबिक मुलाजमीन लंदन की अदालत में गैर मुनसिफाना बरतरफी का केस जीत गए। अदालत का साबिक मुलाजमीन को 5 लाख पाउंड तलाफी देने का हुक्म। PIA ने 8 मुलाजमीन को 2 साल कबल मुलाजमत से बरतरफ कर दिया था।
लाहौर के इलाके रिवाज गार्डन में करोड़ों रुपए की डकैती, मुल्जिमान 16 करोड़ से जायद मालियत का 575 तोले सोना, 150 तोले चांदी और 40 लाख नकदी लूट कर फरार। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज कर दिया। थाना गुलशन रावी के हवालात से 2 मुल्जिम फरार। मुल्जिमान के फरार का मुकदमा हेड कांस्टेबल नसीब के खिलाफ दर्ज कर लिया गया। मुल्जिम नसीब ने दानिस्ता हवालात का ताला खोले रखा, जिससे मुल्जिमान फरार हुए। गुरपंतवंत सिंह पन्नू के कत्ल की साजिश में भारतीय एजेंसी रॉ मुलव्वस। अमरीकी अदालत ने भारतीय जासूस विकास यादव पर फर्द जुर्म आयद कर दी। अमरीकी अटॉर्नी जनरल ने कहा कि विकास यादव और निखिल गुप्ता ने अमरीकी शहरी को कत्ल करने का मंसूबा बनाया। विकास यादव मनी लॉन्ड्रिंग में भी मुलव्वस है। FBI ने विकास यादव को मतलूब और इश्तिहारी मुजरिम की फहरिस्त में भी शामिल कर लिया। उधर गुरपंतवंत सिंह पन्नू का कहना है कि रॉ के अफसर यादव पर फर्द जुर्म आयद किया जाना इस बात का सबूत है कि मोदी सरकार कत्ल की साजिश करने के नताइज भुगतेगी। स्पोर्ट्स बोर्ड की बेहिसी या नाअहली, कॉमनवेल्थ वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में 18 गोल्ड मेडल्स जीते। सोहेल सिस्टर्स वतन वापस पहुंची तो कोई हुकूमती ऑफिशियल इस्तकबाल के लिए ना आया। लाहौर एयरपोर्ट पर फैमिली मेंबरान ने वेलकम किया। और गिलगित बल्तिस्तान के सयाहती मकाम मिंटोका वाटरफॉल पर सजा मुनफरिद और खुशबूदार सेब। सिस्पलो का मेला, सयाहों और मकामी अफराद की बड़ी तादाद में शिरकत। सेब और दीगर फलों के 50 से जायद स्टॉल्स। फेस्टिवल में रस्साकशी और दीगर खेलों का भी इनेकाद किया गया।